एक बार फिर से स्वागत है ट्रूथ ऑफ लाइफ जीवन का सत्य में एस्ट्रो विनीता के साथ। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं कुंडली में बनने वाले कुछ अशुभ योगों की। अक्सर जब भी जातक की कुंडली हमारे पास आती है और हम उसका अवलोकन करते हैं तो कुंडली में बहुत सी चीजें ठीक होती हैं, पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा जरूर होता है कि जिंदगी में कामयाबी नहीं मिल रही होती। जिस बिजनेस में हाथ डालते हैं उसमें फेल्योर होता है, घर में शांति नहीं होती, मन में डिप्रेशन बना रहता है, मानसिक संताप रहता है, बिना बात का शक करना, बिना बात का भ्रम रहना, ऐसी बहुत सी चीजें इंसान की जिंदगी में चल रही होती हैं। तो आज हम बात करते हैं ऐसे ही एक योग की, और उस योग का नाम है केमद्रुम योग या केमद्रुम दोष। केमद्रुम दोष या केमद्रुम योग है क्या, किस ग्रह से बनता है? तो केमद्रुम योग की बात करें तो यह कुंडली में आपके चंद्रमा से बनता है। जब भी आपकी कुंडली में चंद्रमा अकेला बैठा होगा, चंद्रमा के साथ कोई ग्रह ना हो, चंद्रमा से आगे वाले घर में कोई ग्रह ना हो, चंद्रमा से पीछे वाले घर में जब कोई ग्रह नहीं होता, चंद्रमा शुभ दृष्ट नहीं होता, तो उस केस में आपकी कुंडली में केमद्रुम योग बन जाता है। ऐसा कहा जाता है कि केमद्रुम योग का जातक अगर किसी राजा के घर भी पैदा हो जाए तो वो रंक के बराबर हो जाता है। उनका पैसा व्यर्थ में व्यय होता है, चाहे वो बीमारियों में हो, कोर्ट कचहरियों में हो, पुलिस स्टेशन में हो, दुर्घटनाओं में हो, या कोई चोरी डकैती उनके घर हो जाए जिससे उनका पैसा खत्म हो जाता है। अब हमारी कुंडली में केमद्रुम योग बनता क्यों है? ये हमारे पूर्व जन्म के कर्म होते हैं जब हमारी कुंडली में केमद्रुम योग बनता है। जिस भी जातक ने पिछले जन्म में अपने माता पिता की सेवा ना की हो, उनका मन बहुत दुखाया हो, भाई बहनों के साथ जिसके अच्छे संबंध ना रहे हो, मित्रों से धोखाधड़ी करी हो, ऐसे जातकों की कुंडली में केमद्रुम योग देखने को मिलता है। देखिए, अब इस जीवन में तो आपकी कुंडली में केमद्रुम योग आ गया ना, तो अगर केमद्रुम योग बन ही गया तो इसी जीवन में अपने कर्मों को सुधारिए, अपने माता पिता की सेवा कीजिए, अपने भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध रखिए, मित्रों के साथ कभी भी धोखा मत कीजिए, किसी भी पराई वस्तु पे अपनी बुरी नजर मत रखिए। किसी भी जरूरतमंद को अगर कोई दुख में है, तकलीफ में है और आप उस कंडीशन में है कि आप उसकी मदद कर सकते हैं, तो ऐसे में उसकी जरूर मदद कीजिए। देखिए, अब कौन सी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसमें कुंडली में केमद्रुम योग भंग हो जाता है? अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में कहीं भी केंद्र में स्थित है, पहले, चौथे, सातवें, 10वें भाव में स्थित है, तो केमद्रुम योग ऑटोमेटिकली भंग हो जाता है। यही कहीं अगर चंद्रमा से चौथे, सातवें और 10वें भाव में गुरु स्थित है तो भी केमद्रुम योग भंग हो जाता है। तो अगर आपके जीवन में केमद्रुम योग की परिस्थिति है, आप जीवन में परेशान हैं, आपको मानसिक संताप है, मन में 24 घंटे परेशानी बनी रहती है, भ्रम बना रहता है, शक करने की आदत बन गई है, गरीबी दरिद्रता की रेखा तक पहुंच चुके हैं, सब चीजें जीवन में खत्म हो चुकी हैं, तो जो पूर्व जन्म में हमने खराब किया है हम इसी जन्म में सुधारना प्रारंभ करें। भगवान शिव की पूजा कीजिए। किस कलयुग में भोले से ज्यादा आपका कोई भी कल्याण नहीं कर सकता, भोले बाबा से ज्यादा कोई भी कल्याण नहीं कर सकता, तो भगवान शिव की पूजा कीजिए। नियमित रूप से सुबह शाम नमः शिवाय का जाप कीजिए, एकादशी का व्रत कीजिए, और जब भी पॉसिबल हो समय समय पे रुद्राभिषेक कराइए। अपने घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर साफ सुथरा और हल्का रखिए, उसमें कभी भी किचन टॉयलेट्स का निर्माण मत कराइए। ये छोटे छोटे उपाय अगर आप अपने जीवन में करते हैं तो जीवन में आ रही परेशानियां या तो आप उनको झेल पाने की क्षमता रखेंगे, या जिस वेग से वो आपको हिट करने वाली थी, जिस वेग से वो आपको परेशानी देने वाली थी, वो वेग कम हो जाएगा। और यह हो सकता है अगर ईश्वर की कृपा हुई, हमारे कर्म इतने अच्छे हुए कि वो परेशानियां हमारे जीवन से खत्म ही हो जाए। नमस्कार, जय माता दी।